लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सनमून एम्पायर के कुछ मेंबर्स ने सांची के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, मगर मिस्टर स्वान ने आके उनको बचा लिया था सांची को। उसके बाद वो बोलते गुस्सा होकर सनमून रॉयल एकेडमी इंजीनियर एकेडमी के ऊपर गुस्सा होकर बोलते कि तुम लोग को खेलना है तो फेल खेलो वरना तुम वहां से निकल जाओ। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लूहा बोलता है कि ये मिस्टर मा तो बहुत ज्यादा ही वो है, डर गए हमारे रियल कोच से। उसके बाद लोहा बोलता है मिस्टर माँ भी डर गया, मुझे नहीं पता था मिस्टर माँ भी इतना डरते हैं हमारे कोच से। उसके बाद वो जो टीम प्लेयर होता है उसको वो ना बोलते हैं कि रेडी हो जाओ तुम वापसी से खेलने के लिए। उसके बाद कोच फिर से ना स्टार्ट कर देता है गेम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मीका ने अपने सोल गाइड वेपन्स को रेडी कर लेता है बे के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जैसे रेफरी स्टार्ट करने को बोलता है मीका स्टार्ट कर देता है बे के ऊपर अपनी लेजर लाइट अटैक से। उसके बाद देखते बेबी अपनी लाइटनिंग ड्रैगन लाइटनिंग स्पीड से डॉज करने की कोशिश करता है और उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी ताकि ये जो सारे अटैक्स थे ना मीका के, ये बहुत ज़्यादा 6 और 7 सोल गाइड वेपन से किए जाते बे के ऊपर। उसके बाद बे बोलता है कि तुम के साले सनमून रॉयल इंजीनियर एकेडमी को सिर्फ सोल वेपन चलाना आते। उसके बाद मीका तो गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर ये बात से। उसके बाद वो अपना 7 लेवल वाला वेपन छोड़ देता है बे के ऊपर। उसके बाद बे भी रेडी हो जाता है उसे डॉच करने के लिए। बे अपने सीक्रेट टैंक क्लैन के वेपन से मीका के ऊपर अटैक करता है। मीका को पता ही नहीं चलता है उसने कब अटैक किया। उसके बाद मीका अपनी डिफेंस से उसको डॉच करने की कोशिश करता है मगर डॉच नहीं कर पाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बे अचानक से मीका ना बेहोश हो जाता है। उसके बाद रेफरी बोलता है कि मीका इस राउंड में हार गया। उसके बाद हम बोलते हैं कि बे बोलता है कि टैंक क्लैन के वेपन्स 4,000 साल पुराने हैं मगर अभी भी वो उतने ज़्यादा ताकतवर है जितने पहले थे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्लेयर आती है सनमून रॉयल अकेडमी के इंजीनियर। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर माना उसके नेक्स्ट प्लेयर को भेजते हैं, उसका नाम होता है मिंग। उसके बाद बोलती है मिंग कि मैं रेडी हूँ इनके साथ प्ले करने के लिए। उसके बाद जब जैसे ही वो आती है ग्राउंड में, उसके बाद बे बोलता है इस इसके पास कौन सा सोल गाइड वेपन्स होएगा। उसके बाद वो जैसे इसको देखता है कि वो बोलता है ये तो बहुत अजीब सी है। उसके बाद वो बोलता है तुम अपने सोल गाइड वेपन्स रेडी कर लो। उसके बाद वो बोलती है वो अपनी जैसी मार्शल सोल को निकालती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ का रियल कोच होता है वो भी डर जाता है इसकी मार्शल सोल देख के, ताकि जो उसकी मार्शल सोल होती है वो फायर एंड आइस एट्रीब्यूट की मार्शल सोल होती है। उसके बाद बोलता है जब भी फायर और आइस की एट्रीब्यूशन मिलती है उसके बाद बहुत गंदा पॉइजन बनता है इनसे ना, जिनसे कोई भी नहीं बचाता। उसके बाद शख्स का मास्टर बोलता है ये अब बेई हार गया इनसे ना। उसके बाद बेई अचानक से बेहोश हो जाता है जैसे ही वो अपने ड्रैगन को रिलीज करता है अटैक करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कोच भी सनमून रॉयल इंजीनियर एकेडमी को होस्ट कर देते विनर इस राउंड का। उसके बाद हम देखते हैं कि इन लोग से लड़ने के लिए ना बोलती कौन आएगा अब। उसके बाद ना ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद जाती है लुओ चैन खेलने के लिए। उसके बाद लुओ चैन और ये लोग मिंग खेलने लग जाती है प्ले। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंग जैसे अपनी शॉट दोनों शॉट निकालती है। उसके बाद इन इन लोग का कोच बोलता है कि सन और फाइल जब भी मिलते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस ऑरा निकलता है। उसके बाद बोलता है लुओ चैन इससे बहुत मुश्किल से शायद बच पाए। उसके बाद लुओ चैन अपनी आइस स्पेक से उसके ऊपर अटैक करती है मगर वो बच जाती है, डॉच कर लेती है। उसके बाद लुओ चैन उसके ऊपर अपना ना आइस बैरल से उसको ना कवर कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जावा बोलती है कि अब लोचन गई। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर माँ भी बोलते हैं कि लोचन अब गई। उसके बाद हम देखते हैं कि लोचन भी बेहोश। उसके बाद हम देखते हैं कि मई ने ना उसको अपने पॉइजन की मदद से ना लोचन के आइस के अंदर ना जैसे वो रिलीज करती ना उसको वैसे ही इस मई ने पॉइजन डाल दिया होता है लुओचैन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि सनमून रॉयल इंजीनियर अकेडमी के भी 3 हो जाते और श्रेक्स ड्राइवर के भी 3 हो जाते। उसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट प्लेयर को भेजा जाता। उसके बाद मिस्टर जावा ना याओ हैंग को भेजती है खेलने के लिए। उसके बाद हम देखते कि जैसे याओ हैंग जाने लगता है उसके बाद याओ हैंग का फादर बोलता है कि हजार हजार लोगों को मारने के चक्कर में 800 लोग मर ही जाते। उसके बाद याओ हैंग का फादर बोलता है याओ हैंग के कल्टीवेशन में ये मुश्किलें तो आते ही रहेंगे। उसके बाद हम देखते कि याओ हैंग और नाना नान का भी मैच शुरू स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि याओ हैंग अपनी फुल पावर से उससे लड़ने की कोशिश करता है मगर नान
नानान बोलती है कि तुम्हारे तो बस यही एबिलिटी है। उसके बाद वो अपना पॉइजन याओहिंग के अंदर डाल देती है। उसके बाद याओहिंग बोलता है कि तुम ऐसे ट्री के मेरे टीममेट्स के साथ खेल के उनको हरा चुकी हो धोखे से, तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ जब मेरे ऊपर आने लगे। उसके बाद याओहिंग अपनी सुप्रीम बोन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ड्यूमन डाइगर ब्रेड और ड्यूमन स्पीड ब्रेड को भी एक साथ रेडी कर लेते हैं उसके बाद अटैक करने के लिए। उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही अटैक रेडी होता है कि वैसे ही वो नान के ऊपर अटैक करता है, उसको डॉच करने का मौका नहीं देता है और उसको किक करके मार देता है। उसके बाद आप देखते हैं ये मुश्किल से बचती है, मगर ये भी इंजर्ड हो चुकी होती थी इस अटैक से ना। उसके बाद वो अपने ना मीटियोर टाइगर मीटियोर शावल का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद मिस्टर मा बोलता है इस अटैक से शायद वो बच जाए। वैसे इसके बीच बीच में इसके पास जो फ्रॉग है आइस और गोल्डन कलर का, उसके पास लाइट और आइस की पावर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि याओ हैंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद नानान अपना अटैक ही अपने सिक्स अपनी फोर्थ सोल्डिंग रेडी करती है याओ हैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही याओ हैंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, उसके बाद इसके सारे टीममेट्स रेडी हो जाते हैं, हर खुश हो रहे होते हैं याओ हैंग को इंजर्ड देखते हुए ना। जैसे ही याओ हैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, वैसे ही याओ हैंग अपने आप को साफ करता है और अपने ड्यूमन पंच से इसके ऊपर अटैक करता है। ये बोलती है तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। उसके बाद बोलते हैं मिस्टर मा ये जैसे दिखता है वैसा है नहीं। उसके बाद इसका फादर बोलता है इसने अपनी पावर लेवल कर ही दी आखिर में, लास्ट में तो ना। उसके बाद वो अपनी ड्यूमन स्पीड फिनिशिंग स्टाइल से वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, मगर वो डिफेंस कर लेती है अपने आप को। उसके बाद हम देखते हैं इसका यह अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही मिस्टर मा बोलता है ये हमारी टीम हार गई। उसके बाद हम देखते हैं मगर उससे पहले ये अटैक कर चुका होता है इसके ऊपर ना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नानान होती है ये इसके अटैक से इंजर्ड हो गई होती है। उसके बाद मिस्टर मा बोलते हैं हम लोग हार गए। उसके बाद हम देखते हैं कि शेलक्स एकेडमी के 4 हो गए वापसी से पॉइंट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। इसके बाद मिस्टर मा बोलते हैं इसने अपनी फुल पावर लास्ट में देखा है, बचा के रखी हम सब के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो उसका वाइट वाइट ड्यूमन टाइगर होता है वो भी रेडी हो जाए, वो भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। उसके बाद ये लोग देखते कि वो श्याओटा को कुछ हाथ में पकड़वा के वो चले जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो उनका कोच होता है वो उसको हील करने लगता है। उसके बाद हम देखते जो उसके बाद हम देखते कि श्याओ टाओ भी रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। उसके बाद जैसे वो अब सामने वाले टीममेट्स को बोलती है तुम दोनों एक साथ आओगे इस बार। उसके बाद मिस्टर मा बोलते हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो अकेले में, इसलिए अब तुम दोनों एक साथ फाइट करोगे। इसलिए होस्ट भी रेडी हो जाती है ग्रुप फाइट करने के लिए। उसके बाद बोलती है उसके बाद हम देखते कि मिस्टर मा ने हार मान ली होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मिस्टर जावा बोलती है सनमून रॉयल इंजीनियर एकेडमी ने ये बहुत अच्छी चाल चली हम लोग के साथ। उन लोग को पता था मिस्टर मा को वो लोग ग्रुप फाइट में ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए उन लोग ने हार मान ली। मगर अब हम लोग के पास डिसएडवांटेज है, ताकि हम लोग ना अब लड़ाई नहीं कर सकते, ताकि उनकी जो रिजर्व टीम है वो अभी भी सेफ है। और जो हमारे पास रिजर्व टीम में सिर्फ 3 मेंबर्स है जो बिल्कुल ही परफेक्ट कंडीशन में है। उसके बाद बोलते हैं कि ये मिस्टर मा बहुत ज़्यादा ही चालाक है, इसको पता था ये 2 पॉइंट और हारा तो ये हार जाएगा इस बार भी। उसके बाद मिस्टर मा बोलते हैं कि अब तुम लोग रेडी हो जाओ इनसे वापसी से प्ले करने के लिए, और तुम लोग में से कोई भी नहीं हारेगा इस बार, और दो दो करके एक दूसरे की हेल्प करते रहना। उसके बाद हम देखते कि उसके बाद होस्ट शुरू कर देता है, उनको बोलता है श्याओ अकेली आएगी। उसके बाद श्याओ बोलती है मैं इन लोग के लिए अकेली काफ़ी है। उसके बाद लोरोंग और उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा रूड हो। उसके बाद जैसे मैच स्टार्ट होता है कि मिस्टर जाओ बोलती है कि श्याओ को कैसे भी करके इनको हराना होगा, वरना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन लोग को हराना। और हमारी टीम में इतने रिजर्व मेंबर है भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि श्याओ भी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लुरोंग होता है वो उससे डॉच करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर श्याओ इस बार बहुत जल्दी जल्दी उसके ऊपर अटैक कर ली होती है। और जो लुरोंग के अटैक होते हैं वो कोई भी
शॉर्ट को भी नहीं लग रहे होते। उसके बाद हम देखते कि लुरोंग बोलता है अपने फ्रेंड को इसको कंफ्यूज करो, तब तक मैं अपना वेपन्स लोड कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फ्रेंड रेडी हो जाता है इसको कंफ्यूज करने के लिए श्याओटाओ को। इसके बाद हम देखते हैं कि श्याओटाओ उसके अटैक में बिजी हो जाती है, तब तक लुरोंग भी अपना वेपन को रिचार्ज कर लेता है। उसके बाद जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका दोस्त, उसका फ्रेंड अपने 6 सोल गाइड वेपन लाइटनिंग बॉल का यूज करके लूचन के ऊपर अटैक करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लुलोंग ने भी अपने सोल गाइड वेपन को रिचार्ज कर लिया होता है। उसके बाद मिस्टर मा बोलता है ये तो डार्क एंड लाइट का दोनों की स्वॉर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे ये लड़की नहीं बच पाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये इसके ऊपर अटैक, अपने वेपन को रिचार्ज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। उसके बाद मिस्टर मा बोलने लगता है ये सोल गेट वेपन सिर्फ तुम्हारे लिए बने। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शियाओटा होती है उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है, उसके जो ब्लैक फिनिक्स होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद वो उसके ऊपर ना हावी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है कि मुझे डर लग रहा है हमें कुछ साल बाद वापसी से ब्लैक ब्लैक कल्टीवेशन का सामना न करना पड़े। और उसके बाद ये लड़की भी चले गए हाथ से हमारे, तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शी आउट हो गए अंदर का जो एवल फायर होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मिस्टर मा बोलता है अब लुलोंग अपनी अपनी लाइटनिंग अपनी वाइट विजडम लाइटनिंग का यूज़ करके शाओटा के ऊपर अटैक करेगा और शाओटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगी। उसके बाद से जैसे लुलोंग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि शाओटा अपने ब्लैक फिनिक्स को निकाल लेती है अपनी बॉडी से, बॉडी के अंदर से, और वो उसके ऊपर कवर होना शुरू हो जाता है और ये लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो होस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है ये देख के कि शाओ टाओ भी एक फिनिक्स में कन्वर्ट होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं मैं शाओ टाओ बोलती है मैं तो इस टीम की लीडर हूँ, मैं कैसे हार मान सकती हूँ। उसके बाद वो अपने आप को चेंज कर लेती है। उसके बाद हम उसका एक नया रूप देखते हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है उसका अटैक का कुछ भी नहीं होता है। शाओ टाओ अपनी ब्लैक फिनिक्स से बोलती है ये मेरे एंसेस्टर की देवा, ये मेरे तोहफा है। उसके बाद जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है वो उसको संभाल लेती है। उसके बाद वो अपने ब्लैक फिनिक्स को अपडेट करके उन दोनों के ऊपर ग्रो करती है, जिससे ये लोग के जो हेयर होते हैं वो उससे बच नहीं पाते। उसके बाद जैसे ये लोग अपने सोल गाइड वेपन से अटैक करते हैं ये सारे इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका फ्रेंड होता है उसने अपने टाइगर ड्यूमन ब्लेड को इसको दे दिया होता है। उसके बाद वो ना इससे इन दोनों को ना इंजर्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ना लुरोंग को भी बहुत ज़्यादा इंजर्ट कर देती है और इसके फ्रेंड को भी। उसके बाद हम देखते हैं जो होस्ट होता है वो भी इस गेम को अब ओवर करने के लिए रेडी हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोचन अपनी हार मान देता है। उसके बाद वो होस्ट को बुला के बोलता है मुझे बचाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि होस्ट उसके अटैक को डॉच कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं जो ये लड़की होती है उसके बाद ये बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद जो टीम का कोच होता है वो उसको आके हील करने लगता है अपने ना हीलिंग पावर से। उसके बाद देखते कि हम लू हाउ को कोच लू हाउ बोलते हैं कि ये मुझे हील करने थे। उसके बाद बोलते हैं इसकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है फायर। उसके बाद जो हमारी फिनिक्स गर्ल होती है वो बोलती है बेहोश होने से पहले कि अब तुम लोग के हाथ में टीम को बचाना। उसके बाद इसकी फिनिक्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर बेहोश हो जाती है। इसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। उसके बाद ये बोलता है इसका होस्ट अब इसने अपडेट कर लिया इस फिनिक्स ने ना। उसके बाद ये बेहोश हो जाती है शाओटाओ लास्ट में। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जावा बोलती है रेडी हो जाए तुम दोनों, अब तुम दोनों की बारी है इस मैच को जितवाने की। उसके बाद हम देखते हैं लू हाओ और वान डाओ को जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं इस बार ना, ताकि ये गेम कोई आसान नहीं होने वाला है इस बार, ताकि बहुत सारे मेंबर्स इस बार हराने को रेडी है इन दोनों को। और इन दोनों की कंबाइंड टेक्निक भी इस बार कुछ नहीं कर पाएगी, ताकि पहले से ही देख चुके। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जावा भी बहुत ज़्यादा इस बार डर जाती है कि ये लोग जीतेंगे ये नहीं जीतेंगे, ताकि ये इन लोग ने जीत भी रहे तो इसके बाद वाला गेम ये लोग जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद ये दोनों बोलते हैं हम लोग जीतेंगे हमारी टीम के लिए। उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो है गाइस, कैसे लगा आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।